आज हम आपके लिए एक अजीब घटना को लेकर आए हैं, जो एक व्यक्ति की है जो अमेरिकी सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए एक उड़ते प्लेन में $2 लाख लेके फरार हो गया और आज तक अमेरिका की पुलिस उस व्यक्ति का पता नहीं लगा पाई। यह व्यक्ति आज तक रहस्यमय बना हुआ है। इस व्यक्ति पर केस अभी भी चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। हम बात कर रहे हैं डीबी कूपर नाम के व्यक्ति की। आखिर क्या है ये घटना? क्यों अमेरिका की पुलिस उस व्यक्ति को ढूंढने में लगी हुई है? चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। यह घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डीबी कूपर नाम का एक व्यक्ति अमेरिकी सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए एक उड़ते प्लेन में $2 लाख लेके फरार हो गया। डीबी कूपर सूट बूट पहनकर हाथ में काले रंग का बैग लेकर अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां उसने काउंटर पर जाकर सिएटल जाने वाली फ्लाइट का टिकट लिया। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, जो असल में उसका नाम नहीं था। उसे आज भी डीबी कूपर के नाम से ही जाना जाता है। टिकट लेकर वह शख्स अपनी फ्लाइट की तरफ बढ़ा। उसके विमान का नाम बोइंग 727 था। वो हवाई जहाज पे अपनी सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया, जो उसको मिली थी। विमान जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ा, उसके बाद ही उस व्यक्ति ने अपने काम की शुरुआत कर दी। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को कागज का एक टुकड़ा दिया। ऐसा कहा गया कि फ्लाइट अटेंडेंट को यह लगा कि वह एक बिजनेसमैन है और उसे वो अपना फ़ोन नंबर दे रहा है। अटेंडेंट ने उस कागज के टुकड़े को ले लिया और उसको पढ़ते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस कागज के टुकड़े पर लिखा था, मेरे पास बम है। फिर कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को अपना बैग खोलकर भी दिखाया, जिसमें सचमुच में एक बम था। इसके बाद कूपर ने उसे अपनी सारी शर्तें बताईं और कहा कि विमान को नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए और उसमें फिर से ईंधन भरा जाए। इसके साथ ही उसने $2 लाख, यानी कि आज के हिसाब से भारतीय रुपए में करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए और 4 पैराशूट की भी मांग की। कूपर की मांगों को सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट सीधे पायलट के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। तब पायलट कूपर की सभी मांगों को और प्लेन हाईजैक की सूचना को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। उसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस से लेकर FBI तक को इसकी सूचना दी गई। जब अटेंडेंट वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपना ड्रिंक पी रहा है और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। इसी वजह से उस समय प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। यात्रियों की जान खतरे में थी, इसलिए अमेरिकी सरकार ने उसकी मांगें मान ली और $2 लाख से भरे बैग उसके पास विमान में पहुंचा दिए गए। लेकिन उससे पहले FBI ने उन नोटों के नंबर नोट कर लिए थे ताकि हाईजैकर को पकड़ा जा सके। उसके बाद प्लेन सिएटल के एक एयरपोर्ट पर लैंड करता है और अपनी मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक 36 यात्रियों को प्लेन से उतरने देता है। वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरता है। और FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है, तो कूपर उसे प्लेन को रेनो, नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 100 नॉट 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। ऊपर हवाई सीढ़ी यानी कि एयर स्टेयर्स कैसे खुलती है, इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाज़ा अंदर से बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब हवाई सीढ़ी खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज़ से कूदता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है।
विमान जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसे लोगों के द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। सबको लगता है कि अब तो कूपर पकड़ा जाएगा, लेकिन वह तो पहले से ही भाग चुका था। हर कोई यह जानकर हैरान था कि आखिर कूपर ने ऐसा कब किया, यानी कूपर कब विमान से कूदा, यहाँ तक कि उस विमान के साथ-साथ चल रहे अमेरिकी एयरफोर्स के विमानों के पायलटों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। आज तक कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। तस्वीर के नाम पर भी उसकी बस एक स्केच है। उसकी असली तस्वीर भी किसी के पास नहीं है और ना ही किसी को यह पता है कि वो कौन था, कहाँ से आया था और क्यों ऐसा किया था।